हर वर्ष 15 अगस्त का दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर आत्ममंथन का अवसर भी है। जब हम तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं, तो क्या हम आज़ादी की सही परिभाषा पर विचार करते हैं? क्या हम खुद से पूछते हैं कि क्या 1947 में मिली आज़ादी का मतलब केवल सत्ता का हस्तांतरण था, या इसका एक गहरा अर्थ है? आज़ादी का वास्तविक मतलब केवल भूगोल की सीमाओं को पार करना नहीं है, बल्कि यह उन मानवाधिकारों, अवसरों और सम्मान को हासिल करना है जो हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे बच्चे जिन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता, क्या उन्हें आज़ादी का अनुभव होता है? क्या वह युवा जिसके पास प्रतिभा है परंतु अवसर नहीं, वास्तव में स्वतंत्र है? यह सवाल हर नागरिक को अपने आप से करने की जरूरत है। आज के भारत में सामाजिक असमानता, गरीबी और शोषण के चलते क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? जब महिलाओं को अपने निर्णय लेने में सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो हम क्या सोचते हैं? क्या वह गरीब व्यक्ति जिसे हर दिन सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आज़ादी का अनुभव कर रहा है? 15 अगस्त हमें हमारे भूतकाल की याद दिलाने के साथ साथ एक गंभीर प्रश्न भी पूछता है कि क्या हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों का सम्मान कर पा रहे हैं? भारत की आज़ादी की कहानी केवल 1947 की तारीख से जुड़ी नहीं है। हजारों वर्षों से हमारी भूमि पर अनेक सभ्यताएं, संस्कृतियां और परंपराएं बसी हैं। जब यूरोपीय व्यापारियों ने हमारी धरती पर कदम रखा, तब उनका उद्देश्य केवल व्यापार था, लेकिन यह धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति में बदल गया। आक्रांता यहाँ आए और उन्होंने हमारे संसाधनों को लूटना शुरू किया। 1754 का प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने हमारी अस्मिता को झकझोर दिया। 1867 का विद्रोह उस असंतोष की परिणति थी जिसने भारतीयों को एकजुट किया। यह विद्रोह केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी घटित हुआ। इसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ गहरी प्रतिरोध भावना को प्रकट किया। इससे भारतीय राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आज़ादी का अर्थ केवल हवा में तिरंगा लहराना नहीं, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिले।